मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत, त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला ज्या काही गोष्टी या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्ष होत नव्हत्या, त्या न बोलता देखील या तुमच्या मुख्यमंत्र्याने करून दाखवलेल्या आहे. और दूसरा एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोले उसको हम चेंज कर देंगे. अरे भाई, आप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आपकी नज़र में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मजहब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मजहब के हो या सिख हो. और आप एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं. तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं. इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनार्की फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की. एक डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर है. तो ये सब जिम्मेदारी देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आती है कि वो देश को बताएं क्या उनकी सरकार की क्या पॉलिसी है. ये लोग संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बन गए, मगर संविधान का पालन नहीं करते. कोर्ट का कायदा का पालन इनको आता ही नहीं करना. पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत साफ इससे कहा गया है कि जो भी स्ट्रक्चर वहां 15 अगस्त 1947 के पहले से मौजूद है, आप उसका कैरेक्टर नेचर चेंज नहीं कर सकते. वो हाजी मलंग दरगाह थी है, अब इनको क्यों अचानक से ये करना है? इसलिए पोलराइज करने की कोशिश करे. ये राज्य के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाओ और अपनी रोजी रोटी सेको. हाजी मलंग दरगाह ट्रस्ट ने साफ रूप से अपने बयान में कहा है कि 800 साल पुरानी ये दरगाह है, उनके पास इसके सारे प्रमाण है, सारे एविडेंस है इनके पास. तो क्या हिसाब से लोग बोल रहे हैं?